नमस्कार शिवाय, आप लोग का स्वागत है मेरे चैनल पे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे पूर्व में आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे। आज हम बात करेंगे इस वीडियो में पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो कुंभ राशि में आता है। कुंभ राशि में कुल 3 नक्षत्र आते हैं, शतभिषा नक्षत्र, धनिष्ठा नक्षत्र और पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र। अगर आपकी राशि 11 नंबर में है, कुंभ राशि में है, तो ये आपके लिए है वीडियो। लेकिन अगर धनिष्ठा नक्षत्र में या फिर शतभिषा नक्षत्र में है तो उसकी वीडियो मैं पहले बना चुकी हूँ। अगर आपका चंद्रमा जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के पहले चरण, दूसरे चरण और तीसरे चरण में है तो ये वीडियो आपके लिए ही है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र, इसका अर्थ होता है पूर्व पुण्य। ये जुपिटर का नक्षत्र है और इसमें जन्म लेने वाले जितने भी जातक होते हैं उनकी जो एनर्जी होती है वो देवता तुल्य होती है, अर्थात देव तुल्य एनर्जी कहा जाता है। ये 2 स्टार्स का कंस्टेलेशन होता है और इसका सिंबल होता है 2-edged sword, या कह सकते हैं 2 धार वाली तलवार। देखिए, तलवार का एक मेजरमेंट होता है। जो तलवार होती है वो जितनी बाहर होती है उतनी ही वो अंदर होती है, जो कि कवर्ड में होती है। अगर उनका मेजरमेंट इक्वल नहीं होता है तो वो ठीक से नहीं चलती है। तो ये सिंबल जो है वो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र का है। इसका अर्थ होता है कि ऐसे लोग जो कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र में पैदा होते हैं ये डबल फेस पर्सन होते हैं। एक चेहरा इनका तो लोगों को नजर आता है और एक इनका ऐसा चेहरा होता है, एक इनकी ऐसी दुनिया होती है जो पूरी दुनिया से बेखबर होती है, वो लोगों को नहीं जानने देती है, बिल्कुल उस छिपे हुए हिस्से वाली तलवार की तरह। इस नक्षत्र का जो एनिमल है वो है लायन। लायन मीन्स रॉयल्टी, लायन मीन्स किंग, मतलब हाई पोजीशन। तो आप मोस्टली इस नक्षत्र के लोगों को किसी हाई पोजीशन में ही पाएंगे और ये काफी रॉयल होते हैं। इनका मन भी वैसा ही होता है, दिल के ये राजा होते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है ये एक आखिरी नक्षत्र होता है मोक्ष के काफी करीब। इसका जो चौथा चरण है वो मीन राशि में आता है, जो कि मोक्ष की राशि होती है। तो ये मोक्ष के काफी करीब होता है और इस वजह से इस नक्षत्र में जो पैदा होने वाले जातक होते हैं वो अच्छे स्वभाव के होते हैं, धैर्यवान होते हैं। और जब भी कोई व्यक्ति मृत्यु शैया में होता है या फिर जब उसकी मृत्यु आने वाली होती है तो उस वक्त उसके दिमाग में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारी चीजें जो हैं वो मल्टीपल चीजें जो उन्होंने अपनी लाइफ में करी हैं वो सब चीजें आती हैं दिमाग में। दुख भी होते हैं, सुख भी होते हैं और इसी वजह से इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जातक जो हैं उनका नेचर इसी प्रकार का होता है। वो सोचते बहुत हैं, उनके दिमाग में बहुत सारे विचार जो हैं वो हर वक्त उत्पन्न होते रहते हैं। और ये ब्रह्मा जी का भी नक्षत्र है। ये इसमें जो है वो ब्रह्मा जी की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी। तो तभी तो यहाँ पे एनर्जी ज्यादा चाहिए, क्योंकि यहाँ से सीधे व्यक्ति ट्रांसफॉर्म होता है किस तरफ? मोक्ष की तरफ, मुक्ति की तरफ। और इसमें कई बार ऐसा भी देखा गया है इस नक्षत्र के जो जातक होते हैं उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन बहुत बार देखा गया है। ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस का, ट्रांसफॉर्मेशन जॉब का। बचपन में ये बच्चे जो हैं कुछ और होते हैं, बहुत शैतान होते हैं या कुछ अलग तरीके के नेचर के होते हैं और बड़े होके बिल्कुल डिफरेंट इनका व्यक्तित्व हो जाता है। या कोई एक अच्छा बिजनेस जो स्टेब्लिश बिजनेस है उसको चलाते हुए कई बार उस बिजनेस को बंद करके दूसरा काम स्टार्ट करते हैं, या कई बार जो काम कर रहे होते हैं उसके विपरीत कोई काम स्टार्ट करते हैं। ये 2 या 3 बार इनकी लाइफ में जरूर होता है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी जो है वो इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। इस नक्षत्र के जो पेड़ हैं वो भी आम है, जो कि फलों का राजा है, वो भी रॉयल है। ये लोग जो है इनका जो आचरण होता है काफी रॉयल होता है, राजा की तरह होते हैं। कुछ भी किसी को भी देने में ज्यादा हिचकिचाते नहीं है। इनका कॉम्प्लेक्शन में आप देखिएगा, इट्स नॉट कि इनका कॉम्प्लेक्शन फेयर होगा, लेकिन जितना भी होगा वो क्लियर होगा। क्लियर कॉम्प्लेक्शन होता है, सीधा आचरण होता है, सादा जीवन जीने वाले होते हैं, छोटी सी चीज में जल्दी सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। और इनका एक नेचर होता है, ना किसी के साथ ज्यादा अटैच्ड होते हैं और ना ही किसी के साथ ज्यादा डिटैच्ड होते हैं। ये एक न्यूट्रल बिहेवियर लेके चलते हैं और इनकी एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं होती है। ये पैसों के पीछे भी ज्यादा नहीं भागते हैं। अगर तो इनके पास इतना पैसा हो या फिर इनको लगे कि जरूरत नहीं है इनको काम करने की तो ये कोई काम भी नहीं करे, ये आराम से बैठे और अपनी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में ज्यादा लीन हो जाए। लेकिन क्योंकि इनको पता होता है कि सोशल में
जीना है, जिंदगी जीनी है, रिलेशनशिप निभानी है, उन सब चीजों के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए ये पैसा कमाते हैं। लेकिन ये कम पैसे में ही सेटिस्फाई हो जाते हैं। ज्यादा अमीर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन समाज में रिस्पेक्ट बहुत मिलती है इन लोगों को। और अगर बहुत ज्यादा अमीर भी होंगे तो भी ये पैसे को पीछे ज्यादा नहीं भागते हैं। प्रमोशन, डेवलपमेंट साइड बाय साइड इनके होता ही रहता है, चाहे वो उस चीज के पीछे भागे या नहीं भागे। आप इनको हाई डेजिग्नेशन में ही देखेंगे मोस्टली। इनका व्यक्तित्व जो है वो बहुत अच्छा होता है, लोगों को लेके चलते हैं, सब लोगों के लिए अच्छा काम करते हैं, परोपकार होते हैं और बिल्कुल सेल्फलेस पर्सन्स होते हैं। सेल्फिश बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सिंपल जीना, हाई थिंकिंग, इस चीज पे ये लोग बिलीव करते हैं और साधारण जीवन जीने में ज्यादा बिलीव करते हैं। ज्यादा भागते नहीं है किसी भी चीज के, ना तो किसी रिलेशनशिप के पीछे भागते हैं, ना पैसों के पीछे भागते हैं, ना किसी वर्क के पीछे ज्यादा भागते हैं। लेकिन ऑटोमेटिकली, लकीली इनका अपने आप काम बैक टू बैक होता ही रहता है। प्रमोशंस भी इनको मिलते रहते हैं, इनके काम भी सारे अच्छे होते रहते हैं। हैप्पी गो लकी टाइप पर्सन्स होते हैं ये लोग। मल्टी टैलेंट होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। इनका दिमाग बहुत तेज होता है, ऑलमोस्ट हर फील्ड में ये एक्सपर्ट होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में, अकल्ट नॉलेज में, एस्ट्रोनॉमी में, इसके साथ सॉफ्टवेयर या वायरलेस रिलेटेड कोई भी चीज है, इन सब चीजों में आप इनको देख सकते हैं। मैच्योरिटी इनके अंदर बचपन से ही ज्यादा आ जाती है। काफी मैच्योर होते हैं, गंभीर होते हैं, समझदार होते हैं। अपने भाई बहनों में भी आप देखिएगा ये काफी मैच्योर होंगे। इनके मम्मी पापा जो होंगे वो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। इनकी लाइफ में माँ बाप का भी प्यार थोड़ा सा कम होता है। मतलब इसका मतलब ये नहीं है कि माता पिता जो है इनको प्यार नहीं करते हैं, लेकिन लाइफ में इनके कुछ ऐसे सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं कि इनको अपनी मम्मी पापा से दूर रहना पड़ता है। पढ़ सकता है, हो सकता है बोर्डिंग में रहे, हो सकता है पढ़ाई की वजह से इनको दूर रहना पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं इनको माँ बाप का जो प्यार है उसमें थोड़ा सा उस तरीके का पैम्पर्ड जो पैम्पर्डनेस होता है, जैसे हम बच्चों को पैम्पर करके रखते हैं, वो चीजों से थोड़ा सा इनकी लाइफ में वंचित रहते हैं। और इसी वजह से इनका एक नेचर होता है कि सब लोगों के साथ ज्यादा अटैच नहीं होते, थोड़ा सा डिटैच होते हैं। सोचना सबके लिए है, करते भी सबके लिए, लेकिन किसी भी चीज के पीछे भागते नहीं है ये लोग। समझदारी भी इनमें बहुत ज्यादा होती है, बचपन से ही होती है, तो चीजों में सेक्रीफाइस कर लेते हैं बहुत आसानी से हर। और इस समझदारी की वजह से एक चीज ये भी होती है कि किसी भी तरीके की सिचुएशन होती है लाइफ में, अच्छी या बुरी, उसको इजीली हैंडल भी कर लेते हैं और इजी गोइंग होते हैं, ज्यादा परवाह नहीं करते हैं चीजों की। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, काइंड हार्टेड होते हैं, आउटस्पोकन भी होते हैं। मैरिड लाइफ अगर देखा जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी नहीं होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों की, ठीक होती है। डिपेंड करता है आपके स्पाउस में भी कि उनके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो कैसे हैं। अदरवाइज पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है, क्योंकि एक डिटैचमेंट वाला नक्षत्र होता है ये, तो ये बहुत ज्यादा किसी भी चीज में लुप्त नहीं होते हैं, ये इनकी क्वालिटी होती है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों की लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन जरूर देखा गया है। कई बार ऐसा होता है कि काम करते करते बिल्कुल टॉप से ये जीरो में पहुंच जाते हैं और जीरो से उसके बाद अपने आप को फिर से उठा के उस टॉप से और ऊपर पहुंच जाते हैं। ये क्वालिटी होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों की। और ट्रांसफॉर्मेशन की इतनी ज्यादा क्वालिटी होती है इनके अंदर कि इनके अंदर एक एनर्जी होती है किसी दूसरे व्यक्ति को भी ट्रांसफॉर्म करने की। अंदर से ये कितना भी नर्वस फील करें, अंदर से कितना भी डरपोक फील करें, लेकिन ये जो है सामने से किसी व्यक्ति को अपना डर जो है वो शो नहीं होने देते। जिससे तलवार होती है ना, तेज धार वाली, तो कई बार इनका मिजाज भी तीखा होता है। उसी तरीके से अगर लड़ाई भी करनी हो या कोई भी चीज की फाइट करनी हो या कोई डिबेट करनी हो, तो ऊपर से तो प्रॉपरली तलवार की तरह ही फाइट करेंगे, अंदर से या जितना भी नर्वस फील कर रहे होंगे, जितना भी डर रहे होंगे, लेकिन सामने वाले व्यक्ति को ये शो नहीं होने देंगे। ये क्वालिटी होती है पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की। आपने सुना होगा ना, दुनिया को बदलने वाले लोग। तो दुनिया को बदलने वाले लोग, किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति आपको ये बोले कि उस व्यक्ति के वो कुछ शब्द से मेरी पूरी जिंदगी ही चेंज हो गई, ये जो पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाले लोग हैं, ये कुछ उसी तरीके की एनर्जी को कैरी करते हैं। आपको पता है, जितनी भी तकलीफ होती है इनके अंदर, जितना भी अंदर से रो रहे होते हैं, अगर इनके सामने कोई दूसरा पर्सन आ जाए और वो अपनी प्रॉब्लम और तकलीफ को लेकर आता है, तो ये अपनी प्रॉब्लम को तो साइड में रखते हैं,
उस सामने वाले व्यक्ति को शो नहीं होने देते हैं कि ये खुद रो रहे हैं दिल से, और उसको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं, उसकी एनर्जी जो है वो पॉजिटिव कर देते हैं और उसको इतना ज्यादा प्रवचन दे देते हैं, उसको चीजों को इतना पॉजिटिवली समझा देते हैं और उसके बाद फिर अपनी प्रॉब्लम्स को भूल ही जाते हैं। एक और बहुत अच्छी क्वालिटी होती है इन लोगों के अंदर, इनकी वाणी जो है ना उसमें बहुत आकर्षक होता है। ये अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से दूसरों को समझा देते हैं और उससे लोग प्रभावित भी हो जाते हैं। ये जबरदस्त मोटिवेशनल स्पीकर्स आप पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वाले लोगों में देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के पदा 1 की, जिसमें सबसे पहले तो शनिदेव की एनर्जी आ गई, उसके बाद कुंभ राशि की एनर्जी आ गई, कुंभ राशि की एनर्जी के बाद जुपिटर की एनर्जी आ गई, क्योंकि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र है। और पहला चरण होता है न्यू बिगनिंग का, पहला चरण होता है मॉरल वैल्यूज का, और उसके बाद ये जो पहला चरण है इसके जो लॉर्ड है वो भी जुपिटर ही है। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के पहले चरण में जन्म लेने वाले जो जातक होते हैं वो हाईली इंटेलेक्चुअल होते हैं, वो इंटेलिजेंट होते हैं, स्पिरिचुअल गुरु भी हो सकते हैं, ये बहुत अच्छे गुरु या बहुत अच्छे टीचर्स भी होते हैं। किसी भी मामले के दो पहलुओं को समझाने में ये बहुत ज्यादा सक्षम होते हैं। ये कभी भी किसी चीज को कभी एक तरीके से नहीं देखते हैं। इनका हमेशा कोई भी चीज, किसी भी चीज पे जो टिप्पणी होती है वो हमेशा दो पहलुओं के हिसाब से होती है, अच्छी भी और बुरी भी। जब भी किसी के साथ जस्टिस करते हैं बिल्कुल निष्पक्ष होकर जस्टिस करते हैं। इनकी हमेशा कोशिश होती है कि जो विक्टिम है उसकी भी पूरी बात सुनी जाए, उसकी भी सारी बात को अच्छी तरीके से समझा जाए, दूसरे व्यक्ति की बात समझी जाए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लिया जाए। इनका ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर ये फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपनी बात को रख सके, और ये हमेशा दूसरे की बात को सुनते हैं, हर व्यक्ति को बात रखने देते हैं, कभी भी पार्शियलिटी नहीं करते हैं। हाईली एजुकेटेड पर्सनालिटी, पीएचडी करी हुई हो सकती है, स्पिरिचुअल गुरु हो सकते हैं, आप इनको ऐसे ही देख सकते हैं। पढ़ते रहते हैं, बहुत ज्ञान अर्जित करते हैं। इनकी एक और अच्छी क्वालिटी होती है, ये कभी भी अपने ज्ञान को वेस्ट नहीं होने देते हैं। ये बहुत अच्छे टीचर्स होते हैं, किसी भी फील्ड में होंगे तो इनकी जो कहना ये होता है कि जो भी बुकिश लैंग्वेज है उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए, और हर नॉलेज को प्रैक्टिकल लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं उसके बारे में ये एक्सप्लेन करते हैं। कोई भी चीज को पढ़ाई करेंगे तो व्यक्ति को बताएंगे कि अब इसको अपने जीवन में किस तरीके से हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, जिससे कि वो अपने लिए और मानवता के लिए अच्छा साबित हो। जीवन में जो प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको ज्यादा लोगों को बताते हैं, ना कि बुकिश लैंग्वेज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट अपने स्टूडेंट्स को यही एक्सप्लेन करते हैं कि जो लाइफ में प्रैक्टिकली हो रहा है वो देखो, वो करो, और उसके हिसाब से आगे जो है अपने एक्सपीरियंसेस दूसरों से शेयर करो। कभी भी किसी भी तरीके का खतरा कहीं पे होता है या किसी भी तरीके का ऐसा प्रोजेक्ट होता है जहाँ पे हर कोई आने के लिए तैयार नहीं होता है, वहां पे ये सबसे पहले आपको लाइन में खड़े हुए मिलेंगे। ये डरते नहीं है कोई भी चीज करने के लिए। इनफैक्ट इनकी ये सोच होती है कि उस ज्ञान का फायदा है क्या अगर उसको प्रैक्टिकल लाइफ में यूज नहीं किया जाए। तो जो भी मैंने सीखा है, आज वो वक्त है, आज वो टाइम है उसको यूज करने का, तो मैदान में हमेशा कूदने के लिए तैयार रहते हैं। पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के पहले चरण वाले लोगों के लिए नॉलेज जो है उसका प्रैक्टिकल यूज करना बहुत जरूरी है, उनके लिए एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उनका ये कहना है कि जो भी नॉलेज आपने गेन करी है उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना, यही हमारा नॉलेज गेन करने का मोटिव है। अदरवाइज वो नॉलेज जो है वो व्यर्थ है अगर वो यूज नहीं करी जाए। तो इस तरीके का ही इनका नेचर होता है, और यही चीज ये बाकी लोगों को भी किसी भी रूप में समझाने की कोशिश करते हैं। इनके अंदर दूसरों को हील करने की एबिलिटी बहुत जबरदस्त होती है। ये किसी भी व्यक्ति को हील कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति अगर नेगेटिव थॉट लेके आया है उसको मोटिवेशनल स्पीक से उसको मोटिवेट करेंगे, उसको ऊपर उठाएंगे, और हर व्यक्ति के अंदर ज्ञान की ज्योति को जगाने में ये बहुत सक्षम रहते हैं। ये क्वालिटी इनके अंदर होती है। दे आर वेरी गुड कन्वर्सेशनलिस्ट, दे आर मोटिवेशनल स्पीकर। दूसरे व्यक्ति के जीवन में उनको इंस्पायर करने में, उनको मोटिवेट करने में बहुत आगे रहते हैं। अब हम बात करते हैं पूर्व भाद्रपदा के चरण 2 के बारे में, जो कि शनिदेव से रूल होता है, और उसके बाद सेकंड पड़ा है तो सेकंड पड़ा जो है वो अर्थ का होता है, वेल्थ का होता है, स्टेबिलिटी का होता है, मनी का होता है। उसके बाद जुपिटर की एनर्जी के अंदर आती है,
कुंभ राशि वालों की एनर्जी आई, शनिदेव की एनर्जी आई, जुपिटर की एनर्जी आई। और ये जो चरण होता है, दूसरा चरण, ये रूल होता है वीनस से। तो वीनस क्या है? ब्यूटी, वेल्थ, लग्जरी। और ये जो है दूसरा चरण है, और दूसरा चरण भी अर्थ से रिलेटेड ही होता है, अर्थात दूसरा चरण भी वेल्थ से ही रिलेटेड होता है। ये लोग जो है ना हाई लेवल का ज्ञान हमेशा अपने अंदर एब्जॉर्व करके रखते हैं, और वीनस की भी क्वालिटी आ जाती है ना इनके अंदर, तो डिबेट में नंबर 1 होते हैं, आगे होते हैं, और चीजों को बहुत अच्छी तरीके से बैलेंस करना भी इनको आता है, अपनी नॉलेज को और साथ में अपनी वेल्थ को। These peoples are very good conversationalists. डिबेट में हमेशा आगे होते हैं, और इनके अंदर नॉलेज को एब्जॉर्व करने की क्वालिटी होती है, साथ ही में ये जानने की बहुत ज्यादा क्वालिटी होती है कि दुनिया को क्या चीज पसंद है, दुनिया कोई भी चीज को या किसी भी किस एंगल से देखना चाहती है, उनका क्या परसेप्शन है, उस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये लोग ज्ञान अर्जित करने में तो बिलीव करते हैं, लेकिन साथ साथ ज्ञान को बांटने में भी करते हैं। जैसे पहले पदा वाले लोग थे, वो ज्ञानी होते हैं और ज्ञान को बांटने में बिलीव ज्यादा करते हैं, लेकिन इस पदा में जो पैदा होने वाले जो जातक होते हैं, वो ज्ञान अर्जित भी करते हैं और ज्ञान बांटते भी हैं। उनको गिव एंड टेक, ये दोनों चीजें जो है वो चाहिए होती हैं। अब ये पदा वीनस का है, तो वीनस वाली क्वालिटी तो इनके अंदर होगी ही। तो इस पदा में जन्म लेने वाले जो जातक हैं, उनका जो ध्यान है या उनकी कोशिश है, वो अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में भी रहती है। ये अपने ज्ञान को वहां यूज करते हैं, या अपने ज्ञान को वेल्थ के एक्यूमुलेशन में ज्यादा यूज करना पसंद करते हैं। ये लोग जो हैं वो अपने वेल्थ को एक्यूमुलेट करना, उसको अपने फाइनेंसेस को सही तरीके से यूज करना, किस तरीके से इन्वेस्ट करना, इसके बारे में इनको बहुत ज्यादा जानकारी होती है और इस पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। इनफैक्ट लोगों को भी समझाते हैं कि अपने फाइनेंस को, अपने वेल्थ को मल्टीप्लाई किस तरीके से किया जाए, किस तरीके से पैसों को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, उसको कैसे हम बढ़ा सकते हैं, उसको किस तरीके से हम डबल या ट्रिपल कर सकते हैं। तो इनका ध्यान जो है वो उस चीज में ज्यादा रहता है, और ये साथ ही में लोगों की मदद भी करते हैं वेल्थ को एक्यूमुलेट करने में। इनका ध्यान हमेशा रहता है कि जो कलेक्टिव वेल्थ है उसको किस तरीके से डबल या ट्रिपल करा जाए। फाइनेंशियल ग्रोथ इनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इनका ये मानना है कि हर व्यक्ति के अंदर वो ज्ञान होना चाहिए जिससे वो अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ के बारे में जान सके। ये लोग सोसाइटी को गाइड करते हैं कि किस तरीके से अपने पैसों को इन्वेस्ट करके आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं। इनफैक्ट आप कह सकते हैं कि अपनी नॉलेज से लोगों की मदद करके उनको फाइनेंशियली ग्रो करने में मदद करते हैं, हेल्प करते हैं। ये लोग बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं, आर्टिस्टिक नेचर के होते हैं, और इनका जो स्पिरिचुअल एक्टिविटी है वो आप देख सकते हैं इनके आर्टिस्टिक नेचर में। इनको सॉन्ग सुनना या फिर इनको कोई आर्ट बनाना, उन सब चीजों में बहुत पीस मिलता है, और इसमें ये अब किसी और दुनिया में ही चले जाते हैं। इनको जो मन की शांति मिलती है वो उसी चीज में मिलती है। म्यूजिक बहुत इम्पोर्टेंट है इनके लिए, और ये म्यूजिक को सुनना भी पसंद करते हैं। ये अपनी बात को कम्युनिकेट करके, अपने इमोशंस को कम्युनिकेट करने के लिए म्यूजिक का या आर्ट का इस्तेमाल करते हैं। कई जगह आप ये भी देख सकते हैं कि बहुत हाई क्लास म्यूजिशियंस, हाई क्लास आर्टिस्ट भी इस नक्षत्र में होते हैं, और जो अपने सॉन्ग से इमोशंस को व्यक्त करते हैं बहुत ब्यूटीफुल तरीके से। लेकिन साथ ही में साइड बाय साइड इनकी ये कोशिश हमेशा होती है कि जो भी नॉलेज इन्होंने अर्जित करी है, चाहे वो म्यूजिक से रिलेटेड हो, चाहे वो आर्ट से रिलेटेड हो, या किसी भी तरीके से रिलेटेड हो, उसको वेल्थ में और एसेट्स में किस तरीके से कन्वर्ट किया जाए। और यही ये लोगों को सिखाते हैं और यही ये लोगों को बताते भी हैं। तो अगर देखा जाए तो म्यूजिक का, आर्ट का, स्पिरिचुअल एक्टिविटी का, नॉलेज का और ब्यूटी का, इन सब चीजों का जो कंप्लीट बैलेंस है इंक्लूडिंग वेल्थ, वो आप इस नक्षत्र के लोगों में देखेंगे। आर्टिस्टिक भी होंगे, स्पिरिचुअल एक्टिविटी में भी होंगे, लेकिन साथ में ये वेल्दी भी होंगे। अब हम बात करते हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र के तीसरे चरण वाले लोगों की। तो यहाँ पे फिर से वही वाली बात आ गई कि सैटर्न की एनर्जी है, कुंभ राशि वाली एनर्जी है, उसके बाद क्योंकि जुपिटर का नक्षत्र है तो जुपिटर की एनर्जी आ गई, और उसके बाद ये चरण है तीसरा चरण। तीसरा चरण होता है साइकोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स का, इमोशंस का, कम्युनिकेशंस का, और उसके बाद जो ये चरण है ये रूल होता है मरकरी से, जो प्लैनेट किसका है, कम्युनिकेशन का, इंटेलेक्चुअल लेवल का। तो यहाँ के जो इस नक्षत्र में पैदा होने वाले जो जातक होते हैं वो बहुत जबरदस्त कम्युनिकेटर होते हैं। यहाँ पे देखिए ना, जुपिटर का ज्ञान
और मरकरी का इंटेलिजेंस दोनों ही मिक्स हो गया। तो ये व्यक्ति जो है, इनकी राइटिंग स्किल्स, इनकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है, इनकी जो वाणी है, वो सब चीजें बहुत ज्यादा आगे होती हैं। ये अपनी कोई भी बात को किसी भी व्यक्ति की तरफ व्यक्त करने के लिए लिखने का प्रयोग ज्यादा करते हैं। हाई क्लास इंटेलेक्चुअल, आप एडिटर्स भी कह सकते हैं। और इनके अंदर एक और अच्छी क्वालिटी होती है, क्योंकि नॉलेज को अर्जित करना और हर समय पढ़ते रहना। क्योंकि मरकरी क्या है, वो एक बच्चा है जो कि हर समय जो है वो लर्न करना चाहता है। तो इनके अंदर हमेशा हर नई नई चीजों को लर्न करने की क्यूरियोसिटी होती है। और उसके साथ ये क्या करते हैं, अलग अलग रिलीजन, अलग अलग ट्रेडिशन के बारे में जानने की कोशिश इनकी होती है। इनका इंटरेस्ट होता है और उसको दूसरों पे कम्युनिकेट, मतलब पहले अर्जित करना सारी नॉलेज और उसके बाद उसको दूसरों को कम्युनिकेट करना, ये साइड बाय साइड ही करते हैं। इनकी एक हैबिट होती है, अगर उन्होंने कोई चीज सीखी है तो वो उसी समय किसी को आगे पास कर देते हैं, वो आगे कम्युनिकेट जरूर करते हैं। इस चीज में ये नक्षत्र वाले लोग जो हैं वो बहुत आगे होते हैं। हाईली फिलोसफर, स्पिरिचुअल नॉलेज, किसी भी तरीके की नॉलेज को राइटिंग स्किल्स में लोगों को कम्युनिकेट करने की जो क्षमता इन नक्षत्र वाले लोगों में होती है, वो किसी में नहीं होती है। एक बहुत अच्छी क्वालिटी है इस नक्षत्र वाले लोगों की कि दे हैव वेरी गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। ये लाइफ को ज्यादा सीरियस नहीं लेते हैं, ये हंसते हैं, परेशान नहीं होते हैं और मस्ती में अपनी चाल में सारी चीजें करते हैं। इनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, चुलबुलापन होता है, इनकी जो वाणी है उस पर एक अलग तरीके का अट्रैक्शन होता है। अपनी बातों से, अपनी बना के जो इंटेलिजेंस वाली बातें हैं उससे लोगों को बहुत ज्यादा आकर्षक करते हैं, लोगों का ध्यान अपनी तरफ ज्यादा खींच लेते हैं। ये खूबी इनके अंदर बहुत ज्यादा होती है। ये लोग बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं, ओपन माइंडेड होते हैं, मस्त रहते हैं, अपने आप को किसी भी परिस्थिति में इजीली ढाल लेते हैं। और नॉलेज गेन करना, जीवन भर नॉलेज को गेन करते रहते हैं और इनका काम होता है नॉलेज गेन करना और आगे लोगों को कम्युनिकेट करना। तो चलिए अब बात कर लेते हैं पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र की रेमेडीज के बारे में कि पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र वालों को क्या रेमेडीज करनी चाहिए। तो सबसे पहले, क्योंकि ये शनि का नक्षत्र है तो यहाँ पे शनि देव का बीच मंत्र तो उनको करना ही है। उसके बाद पूर्व भाद्रपदा नक्षत्र जो है वो जुपिटर का नक्षत्र है, तो यहाँ पे इनको विष्णु जी के जो नरसिंह अवतार है उनकी पूजा करनी चाहिए। तो नरसिंह अवतार की पूजा करिए, काल भैरव की पूजा करिए, काल भैरव मंदिर में आप जाइए। और उसके साथ जब भी जीवन में आपको मौका मिले तो आम का पेड़ जरूर लगाइए। इनफैक्ट आपको आम का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। आम के पेड़ की जो पिक्चर होती है उसको भी आप, स्केच होता है उसको भी आप अपने पास रख सकते हैं, उससे भी आपके नक्षत्र को पावर मिलती है। और उसके साथ साथ वैसे तो देखिए आजकल फ्रूट्स जो हैं वो हर सीजन में अवेलेबल होते ही हैं, मिल ही जाते हैं। बट जब सीजन होता है मैंगो का और उस वक्त जब आप फर्स्ट सीजन में पहली बार मैंगो अपने घर में लेकर आते हैं तो आप इस चीज का नियम जो है उसका पालन जरूर करिए कि उसका एक पार्ट जो है वो विष्णु जी के मंदिर में प्रसाद के तौर पे जरूर चढ़ाएं। ये बस रेमेडी आपको करनी है। नमस्कार।